दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। किसानों के लिए राहत भरी खबर है और कर्ज माफी पर बोले हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में एक और नया जिला बन सकता है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है। चलिए देखते हैं पूरी खबरें विस्तार से। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश को मिल सकता है नया जिला। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक नया जिला अस्तित्व में आ सकता है। इसके लिए प्रशासनिक कार्रवाइयां शुरू हो चुकी है। देवास की बागली तहसील को पृथक जिला बनाने की घोषणा पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। चर्चा है कि उपचुनाव से पहले सीएम इसकी घोषणा कर सकते हैं। दरअसल बागली को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बागली को जिला बनाने का वादा कर चुके हैं, जिसके बाद गत जुलाई को देवास की बागली तहसील को पृथक जिला बनाने की घोषणा सीएम ने की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद क्षेत्र के लोगों में उत्साह है। वर्षों से विकास की धारा से पिछड़े हुए क्षेत्रों को अब तेज गति से विकास की उम्मीदें नजर आ रही है। जिला बनाने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने वाली बागली जिला बनाओ समिति के सदस्य भी उत्साहित हैं। जिले की पूरी जनता भी उत्साहित है, क्योंकि विकास बहुत अच्छे से होगा और जनता जल्द ही घोषणा को मूर्त रूप देने की मांग कर रहे हैं। पूर्व सीएम की इच्छा भी पूरी होगी इससे बागली जिला बने। यह पूर्व सीएम कैलाश जोशी की इच्छा थी। पूर्व मंत्री दीपक जोशी की मंशा है कि उनके पिता की अंतिम इच्छा उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हो, जिसके चलते इसलिए कयास ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। आगामी 24 नवंबर को पूर्व सीएम स्वर्गीय कैलाश चंद्र जोशी की प्रथम पुण्यतिथि पर ही सीएम बागली को पृथक जिला बना सकते हैं, तो अच्छी बात है। मांग भी की गई थी। सूत्रों के मुताबिक बागली को जिला बनाने की कागजी कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। कलेक्टर द्वारा बागली की भौगोलिक व परिसीमन से जुड़ी अन्य जानकारियां भी जुटाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार जिला गठन की प्रक्रिया को लेकर राजस्व विभाग कार्यालय भोपाल द्वारा कमिश्नर व कलेक्टर को प्रेषित पत्र में नए जिले के गठन के संदर्भ में जानकारी मांगी गई है। पत्र के अनुसार बागली जिले के गठन के लिए आवश्यक जानकारी भेजे जाने का निर्देश दे दिया गया है। पत्र के अनुसार तहसील की जनसंख्या, ग्राम की संख्याएं, नगरीय निकाय की जानकारी, कुल रकबा, राजस्व प्रकरणों की जानकारी सहित विस्तार से कई जानकारियां मांगी गई है। इस पत्र के तारतम्य से एसडीएम को पत्र प्रेषित कर उपरोक्त जानकारी के लिए निर्देशित किया गया है, तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। अब प्रदेश में लगभग 53 जिले हो जाएंगे यदि यह जिला बनता है। यदि नया जिला बनता है तो जिले का विकास अच्छा होता है। अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश में खुलेंगे किसान माल। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। किसानों को एक ही छत के नीचे मिलेंगी सारी सुविधाएं। किसान माल आप सभी जानते होंगे, कई जगह माल खुले हैं, लेकिन किसान माल अभी तक नहीं खुला है। लेकिन शिवराज सरकार इस पर जोर दे रही है। जिस तरह शहरों में एक ही माल के अंदर सभी तरह की चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए यह सुविधा लाने जा रही है, जिसमें किसानों को सभी प्रकार की आवश्यक चीज़ें एक ही जगह उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न सुविधाओं वाला कृषि माल का निर्माण प्रदेश की कृषि मंडियों में करने जा रहा है। इस माल में किसानों को एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक संभाग में माल खोले जाएंगे। किसानों के लिए बन रहे इस माल से किसान अपने खेती किसानी के लिए उचित दर और बढ़िया गुणवत्ता के जरूरी सामान यहाँ से खरीद सकेंगे। मंडियों की खाली जमीन पर किसान माल खोलेंगे। प्रदेश में किस किस जगह मंडियों में माल खुलेंगे, इसको लेकर सर्वे जारी हो चुका है। फिलहाल शुरुआत में सभी संभागों में एक एक मंडियों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की जाएगी। माल में किसान और उनकी समितियां अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा कृषि के अन्य उपकरण और सामग्री यहां से खरीद सकेंगे। कृषि से संबंधित सारे यंत्र, खाद, बीज आदि मिलेंगे और वह भी कम दाम पर मिलेंगे। इसमें किसानों को बिचौलियों से बचाकर उन्हें कृषि उद्योगपति बनाने पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। अच्छी बात है। माल में रहेंगी ये सुविधाएं, सरकार द्वारा बनाए जा रहे इस माल में स्वास्थ्य को लेकर भी सुविधाएं रहेंगी। मंडी में आए किसान की अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो इसके लिए डॉक्टरों की सुविधा भी रहेगी। सरकार यहाँ किसान क्लिनिक का भी निर्माण करेगी ताकि इमरजेंसी में तत्काल उपचार मिल सके। इसके अलावा माल में किसानों को एक ही परिसर में खाद, बीज उपलब्ध होगा। किसानों के लिए कृषि उपकरण की सुविधाएं होंगी। कृषि संबंधी दवाइयाँ और कीटनाशक भी उपलब्ध होंगे। कृषि संबंधी सलाह, फसल के रोगों का उपचार, किराना सामान और सुपरमार्केट की सुविधाएं भी इस माल में उपलब्ध रहेंगी, तो अच्छी बात है। सही मूल्यों पर उपलब्ध होगी गुणवत्ता चीज़ें। प्रदेश के कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी, इसलिए सरकार प्रदेश में किसान माल बनाने जा रही है। उन्होंने बताया कि इस माल में किसानों के लिए सभी तरह की सुविधाएं होंगी, जिसमें किसानों को खाद, बीज, दवाई, कृषि उपकरण, किराना समेत अन्य सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी और रेट भी कम रहेगा। वहीं उन्होंने बताया कि अगर मंडी में आए किसान की तबीयत
अचानक खराब हो जाती है तो उसके लिए भी किसान क्लिनिक खोला जाएगा ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। किसानों के साथ बाज़ारों में जो लूट हो रही है उसको बंद करने का काम चल रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में सारी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि हमारी मंडियां नई अपग्रेड हों और आदर्श मंडी के रूप में तब्दील हो। तो अच्छी बात है, किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब यह कब तक खुलती है देखना होगा, लेकिन जो भी फैसला लिया गया है वह किसानों के हित में लिया गया है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने किसान कर्ज माफ़ी पर फिर बोला है। पेन ड्राइव दिखाकर कमलनाथ बोले, इसमें दर्ज है किसानों की कर्ज माफ़ी का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव आम चुनाव नहीं है, मैं तो इसे उपचुनाव भी नहीं मानता। यह चुनाव तो मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। उन्होंने भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि बताएं कि कौन सी 4 सीटें जीतने वाले हैं वे। कमलनाथ ने कहा कि हमारा मुकाबला भाजपा से है, उनकी कोई उपलब्धियां नहीं है जिनसे हम मुकाबला करें। उन्होंने एक पेन ड्राइव दिखाते हुए कहा कि प्रदेश के 26 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ़ कर दिया है और यदि सरकार में रहते तो सभी किसानों का कर्जा माफ़ कर देते। मेरे पास इसके प्रमाण पेन ड्राइव में हैं। उनमें उन किसानों के नाम, पते, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और कितना कर्जा किसका माफ़ हुआ है उसकी राशि भी दर्ज है। मैं यह पेन ड्राइव यह जानकारी मीडिया को उपलब्ध करवा सकता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे कर्ज माफ़ी का यह प्रमाण है, यह भाजपा के झूठ की पोल खोल रहा है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि जो किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर आरोप लगा रहे हैं वो स्वयं ही कर्ज माफ़ी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इसके प्रमाण भी हैं हमारे पास। तो इस प्रकार से बयानबाजी चल रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह बयान दिया है किसान कर्ज माफ़ी पर, जो कि आप सभी समझ सकते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, वह सिर्फ प्रचार प्रसार की राजनीति पर प्रदेश की जनता को गुमराह और भ्रमित करने में लगी हुई है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में कैसे संविधान और प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ किया है यह सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश में सौदेबाजी कर, बोली लगाकर जनता की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को गिराया गया है। जिस राज्य में राजनीति को भाजपा ने बिकाऊ बनाया है वहाँ सब कुछ बिकाऊ है। यह भाजपा सरकार में ही संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि खरीद फरोख्त की राजनीति से देश में मध्य प्रदेश कितना कलंकित हुआ है यह आप सभी जानते हैं। मैं तो मध्य प्रदेश की पहचान बदलने में लगा था, लेकिन भाजपा को यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने मेरी सरकार गिरा दी। तो इस प्रकार से जानकारियां थी जो कि आप सभी आकलन करके अपने विचार कमेंट करके दर्शा सकते हैं। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisanKhabar.in, तो ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।